हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से सुंदर से मौके के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। आज हम वचन देखेंगे कि धन जो है, धन हमें कैसे प्रभु से दूर करता है। जो हम अधिक धन की चाहत रखते हैं, अधिक पैसों की चाहत रखते हैं, अधिक अधिक चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हमारे पास हो जाए। वो जो धन होता है हमें कैसे प्रभु से दूर कर देता है। क्योंकि हमें जब धन की चाहत हो जाती है एक बार, फिर धन की चाहत के अलावा हमें प्रभु की चाहत नहीं दिखती है। क्योंकि हम प्रभु की चाहत में, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, और जब हमें धन की चाहत हो जाती है तो हम धन के पीछे चलने लगते हैं। फिर हमारे माइंड में आता है कि हम ये धन कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त करें। हम अधिक धन हमारे पास अगर 10 रुपये है तो हम 10 को 20 कैसे बनाएं, वो फिर हम 20 से 30 कैसे बनाए, 30 से 40 कैसे बनाए। ये सोचते सोचते धीरे धीरे हमारा जो रिश्ता होता है, जो हमारा रिलेशनशिप होता है प्रभु के साथ, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तो क्या हमें इस बात की आवश्यकता है, क्या हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमें अधिक धन की चाहत रखना है? अगर है, रखना है या नहीं रखना है, अगर हम रखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हम प्रभु से दूर होते हैं या अधिक चाहत रखते रखते प्रभु के भी नज़दीक जाते हैं? हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करता है, क्या बताता है कि हमें अधिक धन की चाहत रखनी है। उसके साथ, अधिक धन के साथ परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। ना तो एक से तो वो बैर करेगा और एक से दूसरे से वो प्रेम रखेगा। तो आइए हम वचन में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 7 से 10 पढ़ेंगे। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हम जगत में जब आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे और ना कुछ भी लेके हम जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे पास खाने के लिए है, खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए है, हम ऐसे नहीं घूमते हैं। परमेश्वर हमें रोज़ की रोटी देता है, रोज़ का मन्ना देता है। बहुत बहुत ही हम धनवान हैं। फिर तो हम बहुत ही धनवान हैं, क्योंकि अधिक हमें धन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारे पास खाने के लिए है और अच्छा पहनने के लिए है, हमारे पास अच्छा पहनने के लिए है, तो हम बहुत धनी हैं इस बात के लिए। क्योंकि बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जिनके पास शाम की रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। हम खुशनसीब हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हमारे पास हैं, हमारे पास हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन है, परमेश्वर ने दिया है। कमाने के लिए सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने। क्योंकि परमेश्वर आलसियों को सपोर्ट नहीं करता है। परमेश्वर मेहनत जो करते हैं उनके साथ रहता है। संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ, जिनका कोई भी महत्व नहीं होता है, व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। प्रेज द लॉर्ड। व्यर्थ जो हमारे जीवन में किसी भी मोड़ पे कहीं भी हमें नहीं ले जा सकती हैं, जो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ लेके जा सकती हैं। हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि हमारे पास 10 रुपये है, हमने सोचा 20 रुपये, अब हमें कैसे 20 रुपये कमाने हैं ये हम सोचने में लग जाते हैं।
हमें कैसे 20 रुपए कमाने हैं ये हम सोचने में लग जाते हैं। फिर हमारा जब माइंड सिर्फ पैसे पैसे अधिक धन के विषय में सोचने लगता है तो वो कोई भी हमें आके कुछ भी बोल देता है कि हाँ ये करने से ये मिलेगा, हम उस लालसा में चले जाते हैं। हम ये चिंता नहीं करते, हम सोच भी नहीं पाते हैं उस बात को कि ये हमें किस तरफ लेके जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विनाश की तरफ जाएं। लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं, मनुष्य को बिगाड़ देती हैं। मनुष्य बिगड़ जाता है पूरी तरीके से, वो फिर संसार में डूबता चला जाता है, पैसे के पीछे भागता चला जाता है। हमें अधिक पैसे की लालसा नहीं इतना रखना है, इतना परमेश्वर हमें देता है कि हम अच्छी रोटी खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे अपने परिवार के साथ रहें, अच्छे से सोएं, अच्छे से रहें, अच्छे से परमेश्वर की संगति करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो भी हमारे जीवन के लिए भली वस्तुएं हैं सारी मिल जाएंगी, परमेश्वर हमें देगा। तो हमें बहुत बातों की चिंता नहीं करनी है, बहुत धन की चिंता नहीं करनी है कि हमारे पास आज है, हम कल क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। ये हर मनुष्य सोचता है, लेकिन परमेश्वर में रह के सोचना है हमें। परमेश्वर हम जब सारी चिंताओं को प्रभु को देते हैं, अपनी सारी बातों को प्रभु को देते हैं, तो प्रभु जानता है हमें कौन सी भली वस्तु की ज़रूरत है। बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश का समुद्र जिसकी कभी प्यास नहीं बुझती है, वो उसमें हम डूब जाते हैं। अधिक पैसे की चाहत में, अधिक ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा अनलिमिटेड चाहत जब हो जाती है तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। 10वें में क्या लिखा, बहुत ही अच्छा वचन है। क्योंकि रुपए का लोभ, जो लोभ और लालच है, परमेश्वर कहता है तुम लालच ना करना। फिर यहाँ पे क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कोई एक प्रकार की बुराई की जड़ नहीं है, बल्कि सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है रुपये का जो लोभ है, पैसों का जो लालच है। क्योंकि हम एक साथ धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हमें अगर धन बटोरना है तो स्वर्गीय धन को बटोरना है, जहाँ पे ना काई लगती है, ना कीड़े मकोड़े लगते हैं। हमें स्वर्गीय धन बटोरना है, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। क्योंकि धन जो है, धन जब हमारे पास बहुत आता है तो हमारे अंदर प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है। और परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों को बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करता है। परमेश्वर उन सोचों से, उन जो घमंड से चढ़े हुए दिमाग होते हैं, आंखें होती हैं, परमेश्वर उनसे नफरत करता है। परमेश्वर उन्हें नहीं देखता है। सो परमेश्वर बहुत महान है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पर रुपये का जो लोभ है, जो लालच है, वो कोई एक बुराई की जड़ नहीं है, सारी बुराइयों की जड़ है। और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर हाँ क्या परमेश्वर ने का वचन कहता है कि मतलब पैसों को पाने के चक्कर में, रुपयों के लोभ के चक्कर में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो हैं वो विश्वास से भटक जाते हैं। विश्वास से वो भटक जाते हैं क्योंकि फिर उन्हें पैसा दिखने लगता है। फिर पैसा जब दिखता है तो फिर हम किसी भी को रूट कोई भी हो, वो फिर पैसा कमाने का हम जरिया सोचने लगते हैं। फिर प्रभु से हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। फिर हम बहुत सारे दुखों में फंस जाते हैं, बहुत सारी चिंताओं में फंस जाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं, प्रभु के अगेंस्ट चले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, तुम्हारे पास अगर पहनने के लिए है, खाने के लिए है तो बहुत है। लेकिन जब हम और अधिक की चाहत में रहते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, हम नाना प्रकार की बुराइयों में फंस जाते हैं। वचन कहता है
मैं नहीं, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों को बहुत ही महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते करते बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए। बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु में, बहुत सारे लोग तो इसी लालच में आते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे, हमें नौकरी मिलेगी, हमारी सारे बोझ दूर होगी। यस, दूर होंगे बोझ, आपको नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन प्रभु में रह के जो आशीष मिलती है वो अनंत जीवन के लिए होती है, वो अनंत काल के लिए होती है। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देते हैं उसके साथ परमेश्वर दुख नहीं मिलाते हैं। हम कुछ दिन गए चर्च में, विश्वास किया, हमें पता है कि हमारा विश्वास कैसा है। हमने विश्वास किया कि प्रभु में हम आए, हमें ये मिल गया, हमने गवाही दी, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसी चीज़ में हम इतना ज़्यादा खो गए कि हम फिर प्रभु को भूल गए। फिर हम और की चाहत में विश्वास से भटक जाते हैं और हम बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी परेशानियों से अपने आप को छलनी करने लगते हैं, अपने आप को छलनी कर लेते हैं, अपने आप को दुखों में फंसा लेते हैं। वो दुख जो हम कभी जानते ही नहीं कि ये जीवन में हमारे होंगे। हम बहुत सारे रास्ते ऐसे चुन लेते हैं जो प्रभु से हमें दूर कर देते हैं, प्रभु से हमें दूर कर देते हैं। उन सारे रास्तों को हम चुन लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, हम सब करें कि परमेश्वर ने हमें इन सारे लोभ लालच से बचा के रखा है, जितने भी हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के हम संतान हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सो हम परमेश्वर की संतान हैं। हम प्रार्थना में लगे रहें, नित्य वचनों में बढ़ते जाएं। हमारा जो एक मिरास है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो दौड़ है, वो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को फॉलो करना और अपने क्रूस को उठा के अपने आप चलना, अपने आप का इनकार करना, सच्चा मसीह बनना, हर एक बात में सच्चा मसीह बनना, हाँ कि हाँ और ना कि ना करने वाले। मन में अगर हम ठाने कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो मतलब हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर खराई से चलने वालों को बहुत पसंद करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सारे मसीह भाई बहनों से, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आज ज़रूर बात करेगा। हमें ज़्यादा रुपए की लालच नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। सभी को जय मसीह की, सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।